हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है। इसमें हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इसमें हम विज्ञान में पाठ 15 में आपके है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इसके प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं और इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर पहला। भूकंप की शक्ति के परिमाप को किस पैमाने में व्यक्त किया जाता है? कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? ये आपका प्रश्न है। उत्तर में लिखना बच्चों, रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और 7 से अधिक परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को आप लिखिए। तो इसमें लिखना, गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचना चाहिए। दूसरे में लिखना, अंतिम गर्जन के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। तीसरे में लिखना, कंप्यूटर, टीवी आदि उपकरणों के प्लग को निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न दूसरा का उत्तर हुआ। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं हम। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। देती है ना बच्चों? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है ये हम लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्वेटर को अपने शरीर से उतारते हैं तो यह अन्य कपड़ों या शरीर के साथ आकर्षित हो जाता है तथा हमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न नंबर चौथा है बच्चों, भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मैंने एक चित्र बनाया है, उतने अच्छे से मुझसे नहीं बना है। आप काफ़ी अच्छा चित्र बना लेंगे बच्चों, तो आप अच्छे से चित्र बना लेना और लिख देना भू प्रपटी है, इसको हम प्रवार बोलते हैं। फिर ये थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये बाह्य क्रोड होता है और ये जो छोटा है ये आंतरिक क्रोड होता है। इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना बनाएंगे। प्रश्न छठवां में लिखिएगा, भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? इसका उत्तर में लिखना, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इस कारण पृथ्वी पर विमोक्ष उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर भूकंप के रूप में भी दिखाई देता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। तो इसको हमें समझाना है ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर में लिखना, दो गुब्बारे फुलाते हैं, इन्हें इस प्रकार लटकाएं कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें, यानी एक दूसरे को ना छुएं। अब दोनों गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8वां है, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। उत्तर में लिखना, मुरब्बे की एक खाली बोतल लेंगे। दूसरे में लिख देना, बोतल के मुंह पर एक गत्ते का टुकड़ा रख देंगे तथा उसमें एक छेद कर देंगे तथा छेद में एक क्लिप लगा देंगे। फिर क्लिप में एल्यूमिनियम की 2 पन्नी लगा देंगे। चौथे नंबर पे लिखना, अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की पन्नी पेपर क्लिप से होते हुए आवेश प्राप्त करती है। इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है बच्चों, तड़ित चालक किसे कहते हैं? यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर में लिखना, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उस भवन की छत पे धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का सिरा नीचे जमीन में गहराई तक दबा रहता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे यदि आप घर में हैं तो इसका उत्तर लिखना, किसी भी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रुकें। इस प्रकार से लिखना है। दूसरे में लिखना, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। जब भूकंप आता है तो ऐसी ऊंची वस्तु या भारी वस्तु से दूर रहना चाहिए। तीसरे में लिख दीजिए, यदि आप बिस्तर पर हैं तो
उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 के अ का उत्तर लिखना। अब ब में देखते हैं कि यदि आप बाहर हैं तो इसमें लिखना भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। दूसरे में लिखना यदि किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। तो ये था आपका एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पार्ट 15। अब आगे हम पार्ट 16 देखेंगे, उसके अभ्यास करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।